हेलो स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। गणित संगम यूट्यूब चैनल आप लगातार देख रहे हैं। आप लोगों का प्यार मिल रहा है गणित संगम यूट्यूब चैनल पे। लोग इसको देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आगे मैं आशा करता हूँ किसी प्रकार से आप देखते रहेंगे, क्योंकि गणित संगम यूट्यूब चैनल जो है मैथमेटिक्स का एक स्पेशल चैनल है। इसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का वीडियो हम लोग इसमें लोड करते हैं और इसमें देते हैं। बच्चों को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अभी एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन चल रहा है। जिन बच्चों ने अभी इसको देखा है वो इसको बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, कृपया इस चैनल से आप जुड़ें। यह मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 के बच्चों के लिए हम लोग एनसीईआरटी का लाए हैं। हमारा एक्सरसाइज 3.3 का है। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 जो है, इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पैरेललोग्राम की चर्चा है कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम जो होगा उसके बारे में पढ़ना है। तो पैरेललोग्राम के बारे में तो आप जानते ही हैं। थोड़ा रफ आइडिया जान लीजिए पैरेललोग्राम के बारे में। देखिए, पैरेललोग्राम जैसे अगर आप ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ए डी पैरेलल बी सी होता है, ए बी पैरेलल सी डी होता है, और ए डी इजिकल टू अपोजिट साइड भी बराबर होता है, और अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। यानी एंगल बी बराबर एंगल डी और एंगल ए बराबर एंगल सी। ये सब चीजें पैरेललोग्राम में होता है। पैरेललोग्राम में ये भी देखना है कि को इंटीरियर नहीं दोनों, अगर एडी पैरेलल बीसी है तो ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री, और ये एंगल मिला के ये एंगल मिला के 180 डिग्री। ये पैरेललोग्राम का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम से रिलेटेड चीज हम लोग जान गए कि अपोजिट एंगल्स बराबर होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होता है, और यहाँ पर अगर एडी पैरेलल बीसी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। यहाँ पर यही ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चंस क्या है। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है बीडी और एसी डायगोनल है। बीडी और एसी क्या है? डायगोनल। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो वो भी बराबर हो जाएगा। यानी ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। पहला क्या लिखा हुआ है जो सोल्यूशन आपको देना है कि एडी इज इक्वल टू, एडी क्या है? ये एडी इज इक्वल टू क्या होगा? बीसी होगा। पहला का सोल्यूशन क्या होगा? एडी इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन था आपको हम लिख दिए हैं, अब हम सोल्यूशन करने वाले हैं। सोल्यूशन में एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। पूछिएगा आप क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होने के कारण हो गया। अब एंगल डीसी, तो देखिए पहला तो आप देख लीजिए कि एडी इक्वल टू बीसी क्यों हुआ? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड में एंगल डीसीबी, देखिए क्या है? डीसीबी, ये एंगल पूरा है ना, डीसीबी किसके बराबर होगा? एंगल डी ए बी के बराबर होगा। किसके होगा? डी ए बी के बराबर। क्यों? अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब ओसी देखिए क्या है? ओसी इक्वल टू ओ ए, ओसी इक्वल टू ओ ए। ये क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब आप देखिए एंगल डी ए बी कहाँ पर है? डी ए बी यानी ये एंगल पूरा। फिर एंगल सी डी है, देखिए सी डी है, ये एंगल पूरा। अगर ये पैरेलल ये है तो दोनों मिलाकर के कितना होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होने के कारण ये 180 डिग्री हो गया। इसका तो रफ आइडिया के लिए हम लोग भी बनाए थे। ये सॉल्यूशन से कोई वास्ता नहीं, वो अलग चीज है। ये देखिए आपका ये सॉल्यूशन हो गया, फिगर के अनुसार आपका सॉल्यूशन हो गया। ध्यान से आप इसको समझिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था और हम लोग क्या किए हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से देखना होगा। बहुत बारीकी से अध्ययन करना होता है। ज्योमेट्री का कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना होता है, फिगर के अनुसार देखना होता है कि कहाँ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए फिगर दिया हुआ है 2 का, और ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर से आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ये पैरेललोग्राम है। देखिए आपका सॉल्यूशन आपके सामने करते हैं, एक एक फिगर करके हम लोग सॉल्यूशन करने वाले। पहले क्या है, चूंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी
इज अ पैरेललोग्राम। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी पैरेलल क्या है, BC है, और AD पैरेलल BC है। इसका मतलब अब देखिए एंगल x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मिला, एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स प्लस 100 को इंटीरियर से एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, सम ऑफ टू को इंटीरियर, सम ऑफ टू को इंटीरियर कैसे हुआ, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये और ये मिला के 180 होता है। देयरफॉर x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100, x निकल गया 80 डिग्री, x क्या निकल गया, 80 डिग्री निकल गया। अब x और z देखिए, यानी x इज इक्वल टू z, अपोजिट एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। तो x का वैल्यू कितना लाए, 80 लाए, तो 80 इज इक्वल टू z, यानी कि z इज इक्वल टू क्या निकल गया, 80, z का भी निकल गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ y प्लस z, फिर देखिए y प्लस z मिला के कितना, को इंटीरियर से 180 डिग्री, वही y प्लस z 180 डिग्री, तो y प्लस 80 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। y इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 80, y इज इक्वल टू 100 डिग्री। देखिए y भी निकल गया, z भी निकल गया, और x भी निकल गया, तीनों निकल गया ना, y का वैल्यू ये, z का वैल्यू ये, और यहाँ पर x का वैल्यू ये, तीनों सॉल्यूशन में आके देखिए फिगर, विद द हेल्प ऑफ फिगर यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए और सॉल्यूशन करिए। आप क्वेश्चन इसी का फिगर में और अगला फिगर आ रहा है, देखिए ये फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर नंबर 2, हम लोग पहला फिगर नंबर 1 किए थे, फिगर नंबर 2 है, इससे आपको x y z का वैल्यू निकालना है। ये भी पैरेललोग्राम है। आप देखिए अगर ये दोनों पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर से x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130 हो जाएगा, x निकल गया। अब आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, y इज इक्वल टू x, ये भी 130 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना होगा, 130। क्यों हुआ, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप देखिए ये दोनों अगर पैरेलल है तो z और x कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, z बराबर x क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z बराबर 130 डिग्री, z कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 130 हो जाएगा, z भी निकल गया। टोटल सोल्यूशन आपके सामने है, फिगर नंबर 2 आप नोट कर लेंगे, हम लोग फिगर नंबर 3 पे आएंगे। आप समझ ही गए, पैरेललोग्राम है, ये दोनों मिला के 180, x निकल गया, ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये कॉरेस्पॉन्डिंग से होगा। देखिए ये फिगर नंबर 3 के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए आप ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 है, तो सामने में x ये भी 90 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 है, कहाँ से लाया, वर्टिकली अपोजिट से लाया। वर्टिकली अपोजिट का मतलब आमने सामने का कोण बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये 90 तो सामने में 90। अब इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में ये तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, y प्लस एक्स प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, y प्लस एक्स का मान रखिए और ये 30 रखिए, 180 डिग्री हो जाएगा, y इजकल टू 180 माइनस इसको ऐड कर दीजिए, तो 60 डिग्री आ गया, y इजकल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, y निकल गया 60। अब देखिए y बराबर z क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, y बराबर z क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो 60 बराबर z, z बराबर 60, ये भी निकल गया अल्टरनेट एंगल से। तीनों चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 90 तो सामने में 90, अब इस ट्रायंगल में देखिए 90 प्लस 30 प्लस 180 डिग्री, इससे आपको बाई निकल जाएगा। अब बाई बराबर जेड है, ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों निकल गया। देखिए फिगर नंबर 4, फिगर दिया हुआ आपको एक्स वाई जेड निकालना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, होगा ना कॉरेस्पॉन्डिंग, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। कहाँ से लाए, सब रीजन दे रहे हैं हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग से आ गया। और जेड अब आई क्या, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट एंगल है,
जेड बराबर वाई कहाँ से आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। वैल्यू रख दीजिए, जेड का कितना लाए, 80 इजकल टू वाई, यानी वाई इजकल टू 80 डिग्री ले आए। अब आप पैरेललोग्राम है तो ये दोनों को इंटीरियर से 180 डिग्री, वाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 80 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक्स इजकल टू क्या होगा, 180 माइनस 80, कितना, 100 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो गया। कहाँ से लाए, सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। देखिए आंसर कितना आसान से हो गया। ये 80 कॉरेस्पॉन्डिंग से ये 80, ये दोनों अल्टरनेट बराबर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। अब ये दोनों मिला के 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के जब 180 हो जाएगा तो ये कितना, ये 80 है तो 100 हो जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है, आपको ध्यान से देखिएगा, उतार लीजिए इसको। देखिए फिगर नंबर 5, इसमें आपको एक्स वाई जेड निकालना है। ध्यान से देखिए क्या करना है। करना क्या है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम है तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112 होगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि ये और ये पैरेलल है, दोनों मिलाकर को इंटीरियर से 180 डिग्री हो जाएगा, यानी बाई प्लस 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड एक साथ है ना, इतना दोनों मिलाकर के कितना, 180 डिग्री। बाई का मान रख दीजिए 112 प्लस 40, अब प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। जेड बराबर क्या होगा, 180 माइनस 152, जेड बराबर कितना, 28 डिग्री। जेड बराबर कितना निकल गया, 28 डिग्री। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है ना, एक्स बराबर जेड क्या होगा, अल्टरनेट एंगल है, तो एक्स बराबर जेड का वैल्यू कितना, 28 डिग्री। ये भी 28 डिग्री आ गया। देखिए सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना फिगर था, सबका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फिगर निकालना था। हमने विद द हेल्प ऑफ फिगर विद कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन दिया है। आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा इसमें, क्योंकि क्लियर सॉल्यूशन है। आप सब इसको ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे, रेडी रहेंगे, और हम अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इफ ए पैरेललोग्राम, क्या एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा? अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। हम डायग्राम से यहाँ पर चेक करें। जैसे अगर हम लोग ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, डी प्लस बी। देखिए डी प्लस बी, ये तो अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर हम दूसरे तरह से मान लें कि डी यहाँ पर मान लें, अगर बी यहाँ पर मान लें, ठीक है, ठीक है, उस स्थिति में हो भी सकता है और कोई जरूरी है नहीं भी हो सकता है। देखिए ऐसे साफ आपको दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट एंगल है, डी और बी। 180 डिग्री लिखा हुआ है। इसके पहला का आंसर क्या लिखेंगे, कैन बी। हो सकता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा जिसमें दो एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, कैन भी हो सकता है, लेकिन मे नीड नॉट बी, कोई जरूरी नहीं है। नीड नॉट बी माने आवश्यकता नहीं है, हो सकता है, कैन भी हो सकता है। दूसरा में क्या देखिएगा, ए बी बराबर डी सी। देखिए ए बी बराबर डी सी होना चाहिए, तो ए बी बराबर डी सी कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर डी सी दिया हुआ है, ये 8 है तो ए बी 8 दिया हुआ है। पर देखिए ए डी इजकल टू 4 दिया हुआ है और बी सी इजकल टू 4.4 है, तो बराबर है नहीं ना है। अपोजिट एंगल्स, दूसरा नो, क्यों, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए तभी पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट साइड नहीं इक्वल है, ये बराबर ये और ये बराबर ये होना चाहिए तभी पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए। एंगल ए 70 डिग्री अगर दिया हुआ है और एंगल सी दिया हुआ है 65 डिग्री, दोनों बराबर नहीं है ना। एंगल ए इज नॉट एंगल सी, तो ये भी नो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल, ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर किसी को आप पैरेललोग्राम कह रहे हैं तो सिर्फ कोई दो एंगल 180 डिग्री हो रहा है जो को इंटीरियर है, उसी से नहीं होगा।
और भी क्राइटेरिया फुलफिल करना है क्या, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो को इंटीरियर 180 होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, तभी वो पैरेललोग्राम होगा। पूछा था कि क्या ये हो सकता है, तो लिख दिए नो। पहला में कोई जरूरी नहीं कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरा में तीसरा में तो एकदम नो होगा। कंफर्म हो जाइए आप इसको। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ रफ फिगर। एक फिगर आपको बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब उसमें 4 साइड होना चाहिए। दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का फीचर कुछ और है। बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल तो इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट में। उसका जो डायग्राम आप कर रहे हैं वो देखिए आप, ए बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल क्या कहता है, एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल, दोनों अपोजिट एंगल, दोनों का मेजर इक्वल है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ABCD is a quadrilateral, in which angle B is equal to angle D। ये कंपलसरी है। एक रफ फिगर देना है क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बिकॉज, क्यों नहीं है, एंगल ए इज नॉट एंगल सी। एंगल ए एंगल सी के बराबर नहीं है। है क्या, काइट है, इसमें ये बराबर ये होता है और ये बराबर ये साइड होता है, ये बराबर ये और ये बराबर, इसका नाम है काइट। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, काइट। इस फिगर का नाम क्या है, काइट है। आई विल अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज नॉट ए पैरेललोग्राम विच इज ए काइट। काइट में ये एंगल बराबर कोई एक एंगल ये, और ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये होता है। ध्यान से नोट करिएगा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ 2 एडजस्टेड एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम, उसका मेजरमेंट दिया और रेशियो में 3:2, एंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रा अ पैरेललोग्राम। आपने ड्रॉ कर लिया है, नाम दे दीजिए, ये ए है, बी है, सी है, डी है, और इसका एडजेसेंट एंगल, जैसे ये ए है, इसका क्या है 3 है, तो 3x हो जाएगा, और ये 2x, इसी को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x और एंगल बी इज इक्वल टू 2x। अब चूंकि AD अगर पैरेलल है BC का, पैरेललोग्राम में तो पैरेलल है ही, देयरफॉर को इंटीरियर से 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई 5 कट जाएगा कितना डिग्री, x बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। एंगल ए कितना है आपको दिया हुआ, 3x दिया हुआ है, 3 इंटू क्या हो जाएगा 36, कितना होगा 108 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी आपको दिया हुआ है 2x, 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है A बराबर C, दोनों का वैल्यू 8 हो जाए, 108 हो जाएगा, और एंगल बी बराबर एंगल डी, इसका वैल्यू कितना लाए हैं 72 हो जाएगा। निकल गया सारा एंगल्स। देखिए केयरफुल एग्जामिन करिए, कितना सॉल्यूशन साधारण है। हर क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल दिया है, विद कंसेप्ट दिया है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जिन बच्चों ने इसको देखा है बहुत आसानी से उनको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन को, समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच जिसमें आपको एडजेसेंट एंगल ए बराबर एंगल बी इक्वल लिखा हुआ है मेजर में। आप जानते हैं कि को इंटीरियर से 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए बी के जगह पर भी ए ही है, टू एंगल ए बराबर 180 डिग्री, एंगल ए बराबर 180/2, एंगल ए बराबर 90 डिग्री निकल गया। क्योंकि एंगल ए और बी दोनों बराबर है तो बी भी 90 डिग्री हो गया। आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, एंगल ए बराबर एंगल सी, अपोजिट एंगल्स, तो ए बराबर सी यानी दोनों 90 डिग्री हो गया। फिर बी बराबर डी होता है, ये भी 90 डिग्री हो गया।
सब एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये देखिए एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स कैसे निकल गया। टू एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम का सिर्फ इक्वल मेजर था, हमने सारा एंगल्स निकाल दिया है। इस वीडियो में 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशंस है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। बाकी अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 7 से लेकर 12 तक का देंगे, इसी एक्सरसाइज 3.3 का, ओनली फॉर क्लास 8 के लिए है ये आपका वीडियो। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसका स्टडी करेंगे। आने वाले समय में और भी क्वेश्चंस डाले जाएंगे, आप इसी प्रकार से देखते रहें गणित संगम यूट्यूब चैनल। स्पेशली फॉर क्लास 8 के लिए हमने ये दिया है वीडियो। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मिलेंगे।